देखिए, जिस दिन पोलिंग बूथ चलता है उस दिन है ना 3 बजे तक 2 बजे तक वोटिंग होती रहती है। अगर 3 बजे के बाद है ना पुलिस प्रशासन, क्या वो आर्मी वाला हो क्या पुलिस प्रशासन हो वो कहीं किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वो उनको रोकने का काम करती है, कहती है तुम वोट ना डाले। ये मानता हूँ कि हमने देखा नहीं, और जिस वोटर आईडी कार्ड से जिन लोगों का नाम हटाया जा रहा है वही लोग 24 में भी वोट डाले, उसी प्रूफ पे डाले हैं। तो फिर अगर गलत अब है तो फिर वो सरकार भी गलत होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है अपनी मशीन पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ये बताइए ना, ये भी तो विश्वास कर रहे हैं। इनका नाम भी मोहम्मद सादिक। अरे कुछ भी हो, नहीं तो क्या भाईजान की बात पे विश्वास नहीं? कुछ भी हो, विश्वास नहीं इनकी बात पे? सरकार पे विश्वास नहीं है। नहीं, भाईजान की बात पे विश्वास नहीं, इन पे विश्वास है नहीं है। प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको मशीन पर अपनी पूरा भरोसा है, मशीन की वजह से आप जीत रहे हो, तो फिर मशीन को हटा दीजिए। अगर भरोसा नहीं है हाथ खड़े कर दो कि भैया हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे सुनो ना यार, बीच में मत बोल, पहले भी नहीं बोल, पहले बात सुन लिया कर। तेजस्वी यादव ने ये गलती कर रहा है, उसने नारा दिया था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग की भागीदारी तो पूरा 18% है, हमको तेजस्वी यादव जिसकी तरफ से हिस्सेदारी नहीं मिलती है। क्या नाम हुआ जनाब? मेरा मोहम्मद सादिक नाम है, मैं सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हूँ। क्या कहेंगे कि बिहार चुनाव नजदीक है, बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। भाजपा का कहना है कि सिर्फ भ्रम के मुद्दे फैलाकर राहुल बाबा बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो सिर्फ बीजेपी को चाहती है, एनडीए गठबंधन को चाहती है। क्या कहेंगे आप? भारत के 2 लोग अगर सुधर जाएंगे ना तो हर राज्य की तरक्की होगी। एक वो जो वोट डालता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर हर जिलों में जाकर के निकाल रहे हैं, उसको चाहिए कि बेरोजगारी पे निकाले, पलायन पे निकाले, शिक्षा पे निकाले। जो वहाँ के बेरोजगार हैं, हम लोग बिहार से दिल्ली में आकर काम कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ काम कर रहे हैं। जब दिल्ली से माल बिहार जा सकता है तो बिहार से दिल्ली क्यों नहीं आ सकता है? तो हमें चाहिए सरकार चाहे जिसकी हो, ये नहीं कि कांग्रेसी हो, महागठबंधन हो। अगर हम शकल देखकर वोट देना छोड़ दें सिर्फ अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, तो हमको लगता है बिहार वो राज्य बन के उभरेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आरोप लगाया जाता है, जैसे आपने अपना नाम बताया मोहम्मद सादिक, एक आरोप लगाया जाता है, आपने कहा कि शक्ल देख के वोट देना छोड़ दो, मुद्दों पे वोट दो। लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कि मोहम्मद सादिक आपके कम्युनिटी का पूरा वोट सिर्फ शक्ल देख के ही जाता है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को टारगेट करते हैं, और लगातार जब हम बात भी करते हैं तो यही नजर आता है निकल के कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है बिहार के अंदर, और यही बातें लगातार आपके धर्म के लोगों की तरफ से कहते आए हैं, लगातार बात करते हैं, ओवैसी भी कहते हैं इसी बात को। चलो मान लो, अगर हम मान लेते कि वोट चोरी हुआ, अगर किसी भी रेस को अगर जीतना चाहते हो तो पीछे देख के दौड़ना छोड़ दो। अब अपना लक्ष्य जो आगे है उससे भी आपको पाना, यही आपका विषय होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से राहुल गांधी जी कह रहे कि वोट चोरी हुआ है, ऐसा हो भी सकता है, तो मायने ये नहीं है। हम अगर जिसको वोट डाल रहे हैं, सबसे बड़ी मायने ये है कि अगर हम बिहार में किसी भी पार्टी को वोट डालें या किसी भी पार्टी की सरकार बन रही है, तो हम जो बिहार से दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, क्या अगर बिहार के जो हितैषी बन रहे हैं कि हम बिहार को एकदम डेवलपमेंट करेंगे, बिहार में हम फैक्ट्री बैठाएंगे, वो लोग से कहना चाहते हैं, देखिए बिहार में तेजस्वी यादव को भी मौका मिला, उनके अब्बू जी को, लालू यादव अपनी सरकार चलाए हैं, और इधर जेडीयू से नीतीश कुमार भी मुसलसल 20 साल से सरकार चला रहे हैं। इन दोनों को तो कहने का कोई ऐसा मौका ही नहीं कि हमने बिहार के लिए ये करेंगे। अगर आप कुछ करना चाह रहे तो बिहार में कर दिए होते हैं। अगर आप कर दिए होते तो सादिक शायद दिल्ली में ना आता, बिहार के बेटा बम्बई में, महाराष्ट्र में नहीं जाता। जवाब दे देता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? रज्जाक है, रज्जाक। देखिए, मोहम्मद सादिक भाई कह रहे हैं कि ये वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इन मुद्दों से फर्क ही नहीं पड़ता, ये भ्रम फैला रहे हैं। ये पड़ेगा। देखिए, जिस दिन पोलिंग बूथ चलता है उस दिन है ना 3 बजे तक 2 बजे तक वोटिंग होती रहती है। अगर 3 बजे के बाद है ना पुलिस प्रशासन, क्या वो आर्मी वाला हो क्या पुलिस प्रशासन हो, वो कहीं किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वो उनको रोकने का काम करती है, कहती है तुम वोट ना डाले, कभी पोलिंग बूथ पे तक भगा देती है, कभी कहती है तुम्हारा ये कार्ड नहीं है। मोहम्मद सादिक भाई झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे एक बात तो बताइए, उन्होंने सही बात बोली एकदम कि मुद्दों पे बात करो। 2024 में वोटिंग हुई थी, तो फिर यूपी के अंदर
क्यों पुलिस प्रशासन ने हमको मेरे को खुद रोका था। अच्छा। भाई अंदर न जाइए, तेरा नंबर नहीं आने वाला है। अच्छा। अगर ये तो आधार कार्ड तेरे चलने का ही नहीं है, इसमें ओरिजिनल आधार कार्ड दे रहा हूँ मैं, फिर भी रोक रही है मेरे को। ये कहना चाह रहे हैं भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उनका वोट नहीं डलने दे रहे। राहुल गांधी के मुद्दे सही है, कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं। देखिए, हमने ये कहा है कि वोट चोरी का जो मुद्दा ये हो भी सकता नहीं है, मुझे पता नहीं। और जो आप क्या मानते हैं कि नहीं है? मैं ये मानता हूँ कि हमने देखा नहीं, और जिस वोटर आईडी कार्ड से जिन लोगों का नाम हटाया जा रहा है वही लोग 24 में भी वोट डाले, उसी प्रूफ पे डाले हैं। तो फिर अगर गलत अब है तो फिर वो सरकार भी गलत होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और आपने पूछा सरकार किसकी होनी चाहिए, तो बिहार में लालू यादव को भी हमने देखा है, जेडीयू को भी देखा है। अगर उसको काम करना होता तो बिहार में ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ स्कूल तो है, टीचर नहीं है, अस्पताल के जिस तरीके से अंदर। रजाक भाई बोल रहे हैं, इनकी बातों से आपको भी ये लगता है कि जो भाजपा है वो मुस्लिम विरोधी है? भाजपा, देखिए, भाजपा से हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार चाहे जिसकी हो, काम मेरा होना चाहिए। अगर कोई एमपी बन के जा रहा है तो अपने बच्चों का काम करेगा, हमारा क्या हो रहा है? हमें फायदा वो देखना है कि पब्लिक के लिए सरकार जो बनी है वो कर क्या रहा है। अगर हमारे गांव में अच्छे स्कूल है, हमारे जिले के अंदर वो हर सुविधा है जिसके कारण से हम दिल्ली आ रहे हैं, अगर हमें बिहार में मिल जाए तो सरकार भाजपा की हो, जेडीयू की हो, महागठबंधन की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हर आदमी ये सोच के डाले भाई जो हम वोट डाल रहे हैं तो इससे मेरा फायदा हो, जब मेरा फायदा होगा तो देश का फायदा तो हो ही जाएगा। देखिए रजाक भाई, सादिक भाई कह रहे हैं ना कि आंख बंद करके अंधे तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, मुद्दों पे विश्वास करो। अगर भाई वोट चोरी हुआ तो राहुल गांधी दे देते इस्तीफा अपने राज्य वाली सरकारों से, तेलंगाना से दे दो, हिमाचल से दे दो। प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है अपनी मशीन पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ये बताइए ना, ये भी तो विश्वास कर रहे हैं। इनका नाम भी मोहम्मद सादिक। अरे कुछ भी हो, नहीं, क्या भाईजान की बात पे विश्वास नहीं? कुछ भी हो, विश्वास नहीं इनकी बात पे? सरकार पे विश्वास नहीं है। नहीं, भाईजान की बात पे विश्वास नहीं, इन पे विश्वास है नहीं है। प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको मशीन पर अपनी पूरा भरोसा है, मशीन की वजह से आप जीत रहे हो, तो फिर मशीन को हटा दीजिए, पहले पेपर पे ऑर्डर करवाइए, फिर मेरे को दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाइए। बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है, असल में ये मुद्दा उतना मायने नहीं है जितना मायने जो पब्लिक का मुद्दा इशू है, इस पे हमें देखना है। अब राहुल जी अगर ये वोट चोरी मुद्दा निकाले हैं, ठीक है निकाले, अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार इसको जरा चेक कर ले अपने विषय से। मानते हैं अगर वोट चोरी हो रहा है तो अपने राज्यों वाली सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए राहुल गांधी को। फिर देखिए, बहुत सारे वो जो आप जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे वो प्रूफ दिखाए हैं, ये जो भी है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से बस यही कहना चाह रहे हैं, अगर इस तरीका का अगर कांड है तो आप अपने विषय से, और इलेक्शन कमीशन भी इस पर गौर कर ले। विषय ये है, बताइए आप बताइए। ये कह रहे हैं कि भैया मशीनों पे विश्वास है, हालांकि मोहम्मद सादिक भाई तो फिर भी बोल रहे हैं कि भाई मुद्दे नहीं है वोट चोरी वाले, लेकिन ये कह रहे हैं वोट चोरी है। बिहार के वोटर हम है ना, ये फैसला करने बिहार के वोटर है ना, है मतदान पे, मतदान केंद्र पर जाते हैं, किसको वोट दे रहे हैं कब जान जाइएगा, लेकिन नहीं कब जानिएगा, कभी जानिएगा जब हमारा वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा तब जानिएगा। जब वोटर लिस्ट से हमारा नाम काटिएगा, जब हमारे माताजी मर गए, माताजी के नाम हमारा जिंदगी में है, और जब मेरा से छोटा भाई जिंदगी में है उसके नाम कट गए, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा हो कट रहे हैं क्या नाम? कट गए ना। मेरे माताजी स्वर्गवासी हो गए, मेरे माताजी के नाम वोटर लिस्ट में नाम है, मेरे से छोटा नाम है। इसीलिए तो SIR कर रहे हैं ना, फिर भाई वोटर लिस्ट को प्योरीफाई कर रहे हैं दोबारा, वो वोटर लिस्ट को दोबारा से सही कर रहे हैं। वोटर लिस्ट को SIR के थ्रू सही तो कर रहे हैं ना, वो तो होना चाहिए। हमने आधार कार्ड से वोट दिए थे ना, 2 मिनट रुक जाओ, इनकी भी तो सुन लो। ये वोटर कार्ड से हमने वोट दिया था 2020 में, तो हमारा क्या होता है? क्या होता? मेरा राम विनय गिरी नाम है, राम विनय गिरी नाम है, जहाँ से ब्राह्मण से पंडित से आता हूँ, जो भी कुछ है, जो भी होता है। जब मेरा पत्नी का नाम है, मेरा नाम है राम विनय गिरी नाम है, जब हमने वोट दिया 2020 में, जबकि हमारा अधिकार नहीं है, जब अधिकार हमारा वोट से हमारे आधार कार्ड से दिया। आधार क्यों बना है? वोट कटा है तुम्हारा, नहीं कटा ये बताओ। वोट कटा तुम्हारा? मेरे भाई के नाम क्यों कटे? मेरे भाई के नाम क्यों कटे? कंप्लेंट करी उसकी? मेरा सुनिए ना, ओहो 2 महीने का नाम कंप्लेंट करते रहे, बाढ़ में कमला नदी में घर कट गया, गंगा नदी में घर कट गया, बागमती में घर कट गया, किसको गिरफ्तार करोगे? आज हमारे भाई कही नेपाल से ही बहू आई हुई है, नेपाल में शादी हुई मेरे भाई को, का वो आधार कार्ड कहाँ से लाएंगे? वो
अच्छा किसका जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे, किसका मृत्यु प्रमाण पत्र लाएंगे, किसको तो नहीं लाएंगे ना। यही तो बात है, अगर वोट चोरी हो रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं, नाम कट रहे हैं, SIR में तो सारी चीजें करी जा रही हैं, और राहुल गांधी मलेशिया चले गए कह रहे हैं बीजेपी वाले। पहले तो मैं भाई साहब की बात का समर्थन करता हूँ। अरे सुनो ना यार, अगर भरोसा नहीं है हाथ खड़े कर दो कि भैया हम EVM से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे सुनो ना यार, बीच में मत बोल, पहले भी मैं बोल चुका, पहले बात सुन लिया कर, समझ गया ना। चाचा गुस्सा नहीं करते, BP हाई हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात। अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है EVM पे, मत लड़ो चुनाव। मोदी जी से साफ कह दो कि भाई हम EVM से नहीं लड़ेंगे, चुनाव आयोग से साफ कह दो हम बैलेट पेपर से लड़ेंगे। यही सवाल मैं लेके एक सेकंड आपके पास आओ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान। देखिए जैसे मोहम्मद सादिक, चाचा आ जाओ, घर दूंगा। थोड़ा इधर, थोड़ा आगे, तुम इधर आओ, सादिक भाई इधर आओ। देखिए जैसे सादिक भाई है, सादिक भाई ने बोला कि ये वोट चोरी के मुद्दे जो हैं, ये वोट चोरी के मुद्दे जनता की नजरों में इतना इम्पोर्टेंस नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी जमीन से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाते, और अगर वोट चोरी हो रहा है तो अपने राज्य वाली सरकार उसे इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो ये भाई साहब बोले थे, तो ये भाई साहब नहीं देखा कि चंडीगढ़ में 36 वोटर चोरी करती हुई पकड़ी गई बीजेपी। दुनिया देखा ना, बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? तो बीजेपी इसलिए नहीं उठा रही है कि बीजेपी को पता है कि मेरा मास्टर वहाँ बैठा हुआ है करने धरने के लिए, तो मैं क्यों मगजमारी करूँ। 100 सवाल की एक सवाल है। अब भाई बीजेपी का कहना है, पब्लिक आ रही है, बीजेपी का कहना ये है चुनाव आयोग पे भरोसा है। बीजेपी का ये कहना है कि हमें चुनाव आयोग में भरोसा है पूरा। बिल्कुल भरोसा। और अगर आपको भरोसा नहीं है विपक्ष को, तो आप इस्तीफा दो, आप हलफनामे पे लिख कर दो कि अगर मेरे इन फैक्ट्स में कुछ समस्या नजर आती है तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं लिख के दे रहे राहुल गांधी? पूरी समस्या हो रही है भाई, लिख के क्यों नहीं दे रहे? हलफनामा क्यों नहीं? लिखिए, पूरी दुनिया हमारा खुद खड़े हुए सामने हमारा वोटर काटा गया, हलफनामा क्यों नहीं? एप्लीकेशन लिखिए। हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? हलफनामा क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? वो मिलेगा, वो भी मिलेगा, टाइम आने पर वो भी देंगे, टाइम आने पर वो भी देंगे। सच्चाई बोलने का। बाकी अगर बीजेपी पूरा महाराष्ट्र खा गई, छोटा सा झारखंड उनको दे दिया, कहते हैं कि ये राज्य में वो राज्य में, कमी था नहीं सुनाइए, इनके आरोपों के जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग के साथ मिले हुए हैं तो मिले हुए हैं ना, क्यों काम नहीं कर रहे चुनाव आयोग? फिर देखिए, भाजपा बैलेट पेपर से डरती क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर मुझसे सवाल किया जा रहा है तो मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ, भाजपा बैलेट पेपर से क्यों डरती है? बैलेट पेपर से वो लोग कहते हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी बहुत तगड़ी, तो वोट लूट लिए जाते थे, चुरा लिए जाते थे। ईवीएम के माने कहाँ चला गया फिर वही में। हाँ, तो अमेरिका ने ईवीएम की शुरुआत की थी, अमेरिका ने वापस बैलेट पेपर ले लिया। हाँ, तो मोदी जी अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? अरे अमेरिका की 30-35 करोड़ होगी, हमारी कितनी है? 140 करोड़ है। तो फर्क है देश में, देश में फर्क है, दिक्कत क्या है? फर्क है। मतलब आप एक बात बताइए, आप विकास की तरफ जाओगे? एक मिनट, आप विकास की तरफ जाओगे, विकास की पीछे की तरफ आओगे? विकास की तरफ जाएंगे लेकिन विनाश के साथ नहीं जाएंगे, ये देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने ये गलती कर रहा है, उसने नारा दिया था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग की भागीदारी तो पूरा 18% है, हमको तेजस्वी यादव जिसकी तरफ से हिस्सेदारी नहीं मिलती है। बिल्कुल। आज ओवैसी साहब कह रहे हैं कि गठबंधन में लोग आज नहीं ले रहे हैं और कल हार का ठीकरा उस पे और जन स्वराज पे ये फोड़ेंगे ना। अच्छा, 2 अभी भाईजान आए थे आप ही के, तो वो कह रहे थे कि भैया वो तो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। ये तो मेन मुद्दे हैं। मैं पहले भी कहा हूँ, अगर वोट चोरी हुए हैं तो ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि सरकार जब विपक्ष में जो बैठते हैं वो यही आरोप लगाते हैं। इशू ये नहीं, इशू ये है कि बिहार के जो लोग हैं जो दिल्ली बम्बई आ रहे हैं उस पलायन को रोके और बिहार के वो हर ब्लॉक हर प्रखंड के अंदर अच्छे अस्पताल दे, अच्छे स्कूल दे, ताकि वहाँ के लोग पढ़े बढ़े आगे बढ़े। इस मुद्दे में जान नजर आती है वोट चोरी वाले, इसी मुद्दे पे वोट डालूंगा। वोट चोरी वाले मुद्दे में जान नजर आती है सद्दाम भाई को। आप देखिए, वोट चोरी का भी चुनाव का मामला है, ये हो भी सकता है। मैं इस पे वोट नहीं डालने जा रहा हूँ, मैं अपने शिक्षा पर, अपने विकास पर, अपने जो पलायन का जो मामला है इस पे मैं वोट डालने जा रहा हूँ। जनता को समझाइए एक बार कि किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए। जनता का मैं सबसे पहले ये बोला हूँ कि 2 लोग सुधर जाए यहाँ, एक वो वोट जो लेने वाला, एक वो वोट देने वाला, वो अपने फायदे के लिए डाले, शकल चाहे जिसका हो, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस ये मायने नहीं है। ये देश में है, हम सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। एक बार और नाम बता दो अपना। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। देखिए, मोहम्मद सादिक ने जिस तरीके से कहा कि वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों सुधरे, तो कहीं ना कहीं
बात यही नजर आती है कि अगर वोट चोरी की बात राहुल गांधी कहते हैं तो उसका फैक्ट चेक करो, उसके बारे में रिसर्च करो। आंख बंद करके एक सरकार पे भरोसा करना, एक व्यक्ति पर भरोसा करना कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े करेगा ही। और खास करके मोहम्मद सादिक भाई की कौम वाले लोगों को इस चीज पर लगातार सोचने की जरूरत है। फिलहाल आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।